में 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि ईवीएम मशीन से फ्री फेयर एंड ट्रांसफ़र चुनाव नहीं हो सकता। इसके बावजूद भी देश में जो चुनाव आयोग है वो ज़बरदस्ती से इस देश में लोकतंत्र और देश में संविधान को खतरे में डाल करके और ज़बरदस्ती से चुनाव करा। माननीय और बावन मेश्राम साहब के नेतृत्व में ईवीएम फोड़ो आंदोलन का जो है घोषणा हो चुका है। तो हम लोग 2024 का जो चुनाव होगा उसमें ईवीएम मशीन को हम लोग और 2004 में पहला चुनाव हुआ, 2009 में चुनाव हुआ। दोनों बार कांग्रेस घोटाला करके चुनाव जीती और दोनों में समझौता हुआ कांग्रेस बीजेपी में, क्योंकि कांग्रेस भी ब्राह्मणों की पार्टी है, बीजेपी भी ब्राह्मणों की ही पार्टी है। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस बनाई गई। बनाने वाले चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर ये सारे के सारे ब्राह्मण लोग हैं। तो ये लोग भारत में ईवीएम लाए। जो चोर है वो कैसे इसका विरोध कर सकता है? नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनतंत्र खबर। बाम सेप संगठन के द्वारा जो 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला है उसमें बाम सेप के जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं वो लोग ईवीएम को फोड़ने की तैयारी में हैं। ये बात हम नहीं बल्कि बाम सेप का हर कार्यकर्ता जो है लोग कह रहे हैं। तो सबसे पहले इसी संबंध में बात करेंगे। नाम बताइए आप। मेरा नाम रामाशंकर मूल निवासी है। मैं भारत मुक्ति मोर्चा का जिला संयोजक हूँ। ये हमारा परिचय। आप लोग ईवीएम पे काफ़ी सवाल करते रहते हैं, कभी सड़क जाम करते हैं तो कभी नुक्कड़ सभाएं करते हैं, लोगों को मैसेज देते हैं और अब कह रहे हैं कि जो ईवीएम को तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, क्यों? पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आपने जो अपने चैनल के माध्यम से खबर बनाने के लिए अपने घर से अपने आए हुए हैं। तो हम लोग ईवीएम मशीन इसलिए तोड़ना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये बात यह है कि ईवीएम मशीन के विरोध में 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि ईवीएम मशीन से फ्री फेयर एंड ट्रांसफ़र चुनाव नहीं हो सकता। इसके बावजूद भी देश में जो चुनाव आयोग है वो ज़बरदस्ती से इस देश में लोकतंत्र और देश में संविधान को खतरे में डाल करके और ज़बरदस्ती से चुनाव करा रहा है। इसके विरोध में हम लोग कई बार आंदोलन कर चुके हैं। आंदोलन करने के बाद भी वो कोई निर्णय लेने के पक्ष में नहीं है। तो इसके वजह से माननीय और बावन मेश्राम साहब के नेतृत्व में ईवीएम फोड़ो आंदोलन का जो है घोषणा हो चुका है। तो हम लोग 2024 का जो चुनाव होगा उसमें ईवीएम मशीन को हम लोग फोड़ेंगे। पूरी तैयारी है? पूरी तैयारी हम लोग कर रहे हैं और देश भर में इसकी तैयारी हो रही है। कम से कम 32 राज्य में इसकी तैयारी हो रही है। 650 जिलों में तैयारी हो रही है इसकी। जब आप लोग इस तरह का काम करेंगे, ईवीएम तोड़ेंगे, तो ये तो देशद्रोह में आ जाएगा। फिर हम ये पूछना चाहते हैं कि देशद्रोह कौन से संविधान के आर्टिकल में लिखा है कि संविधान को बचाने के लिए हम लोग इस ईवीएम मशीन को तोड़ रहे हैं? जब जिस देश में ईवीएम मशीन बन रहा है वहाँ जब चुनाव नहीं हो रहा है तो फिर हमारे भारत में ईवीएम मशीन की क्या ज़रूरत है? और जब हम मशीन तोड़ेंगे तो कोई भी कानून में ऐसा नहीं है कि हम देशद्रोह का काम कर रहे हैं। हम लोग तो देशभक्त का काम कर रहे हैं, देश को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। 140 करोड़ भारतीय जनता का जो वोट का अधिकार है वो छीना जा रहा है, उसको हम लोग बचाने के काम कर रहे हैं। लोग कहता है कि जब सत्ता में लोग रहता है तो ईवीएम पे सवाल नहीं खड़ा करता है, जैसे ही विपक्ष में होता है लोग तो सारे लोग ईवीएम पे सवाल खड़ा करते हैं, जैसे बहन कुमारी मायावती हैं और अन्य सारे बहुत सारे लीडर हैं। क्या कहिएगा इस पर? अगर वो लोग कहते हैं तो इसको आदमी मान सकता है कि चलो वो हार गए तो इस वजह से वो कह रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कोई पार्टी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तो एक न्यायालय है और उसने यह फैसला दिया हुआ है। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो पार्टी का कोई मतलब नहीं है। फिर भी जो है ज़बरदस्ती से इस काम को किया जा रहा है। तो जो आपने बताया कि 8 अक्टूबर 2013 को जो है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि इससे ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होता है, तो उस समय चुनाव आयोग क्या कर रहा था जब जजमेंट आया था? इसका मतलब चुनाव आयोग भी जो है सुप्रीम कोर्ट का नहीं मानता है? आज के समय में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो चुनाव आयोग है वो आज जनेऊधारी हो गया है, ब्राह्मणवादी हो गया है। आज उस पर चुनाव आयोग पर ब्राह्मणों का नियंत्रण हो गया है। इसके वजह से वो ईवीएम मशीन के द्वारा अपनी व्यवस्था, ब्राह्मणी व्यवस्था भारत के लोगों पर थोपना चाहते हैं। तो हम लोग इसके विरोध में हैं। अच्छा, ईवीएम को सवाल को लेकर काफ़ी सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ईवीएम हट जाएगा तो
वो भी ख़त्म हो जाएंगे, फिर दोबारा नहीं जीत पाएंगे। आपको बता देते हैं कि 2019 में जब ईवीएम मशीन से बनारस में जब मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे तो 11 लाख वोट उनको मिला, 11 लाख वोट मिला और 12,87,000 वोट उनको वहाँ ज़्यादा मिला, यानी 1,87,000 वोट उनको ज़्यादा पड़े। तो आज के समय में जो मशीन है तो ये मुर्गी अंडा देती है, उससे भी ज़्यादा मशीन वोट दे रही है। तो ये तो हर समय इसको गलत साबित किया जा रहा है। ये कोई अकेले आरोप नहीं लगा रहे हैं, सारे देश के लोग जो है इसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं। विदेशों से भी इस पे लेटर जारी हुआ है कि नहीं, ये मशीन ईमानदारी से चुनाव नहीं करा रही है। तो मोदी जी कोई भी दावा नहीं कर सकते, मशीन के वजह से उनका दावा हो रहा है। मशीन हटेगी तो उनको कोई आदमी वोट देने वाला नहीं है, क्योंकि 10 साल में नरेंद्र मोदी भारत के लिए क्या किया है तो आज जनता देख रही है और उस पर सवाल खड़ी कर रही है। आज गांव में अगर मोदी जी का जो कार्यकर्ता लोग जाते हैं तो उनको सामना करना बड़ा मुश्किल हो रहा है लोगों के यहाँ। नेशनल लेवल की बहुत सारी पार्टियां हैं जो ईवीएम का विरोध करती है, लेकिन कांग्रेस कभी भी जो है मुखर रूप से सामने नहीं आई है ईवीएम के विरोध में, क्या कहिएगा? मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 1982 में मान्यवर कांसी राम साहब ने नारा दिया, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थी। तो उसने सोचा कि ये तो कांसी राम जी सही बोल रहे हैं, इनकी संख्या 85 से 90% है और हम 3.5% ब्राह्मणों की संख्या है। अगर हम ईमानदारी से चुनाव करें तो ईमानदारी से हम लोग चुनाव गांव का पंच नहीं बन सकते हैं, सरपंच बनने का कोई सवाल नहीं है। इसके वजह से 1984 में ईवीएम मशीन इंदिरा गांधी भारत में लाई और उसको कम्युनिस्ट के लोगों ने समर्थन दिया, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी समर्थन दिए, ये सारे लोगों ने समर्थन दिया। और 2004 में पहला चुनाव हुआ, 2009 में चुनाव हुआ, दोनों बार कांग्रेस घोटाला करके चुनाव जीती और दोनों में समझौता हुआ कांग्रेस बीजेपी में, क्योंकि कांग्रेस भी ब्राह्मणों की पार्टी है, बीजेपी भी ब्राह्मणों की ही पार्टी है। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस बनाई गई। बनाने वाले चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर, ये सारे के सारे ब्राह्मण लोग हैं। तो ये लोग भारत में ईवीएम लाए। जो चोर है वो कैसे इसका विरोध कर सकता है? क्योंकि जब विरोध करेगा तो सबसे पहले तो कटघरे में वहीं खड़ा होगा, तो वो विरोध नहीं कर सकता, केवल बयान दे रहा है वो लोग, मगर विरोध नहीं कर सकता। मायावती भी कर रही हैं विरोध ईवीएम का, क्या कहिएगा? मायावती जी का भी बयान है, मगर रोड पर आंदोलन करते हुए मायावती जी इसलिए नहीं दिख रही है कि 2007 में मायावती जी को पूर्ण बहुमत मिला था, वो ईवीएम की वजह से मिला था। और बड़ी बात कह रहे हैं, बड़ी बात कह रहे हैं, ये कोई आप इसको जा करके देख सकते हैं। और 2012 में अखिलेश यादव को ईवीएम के वजह से बहुमत मिला था। तो आज जब ये लोग ईवीएम के विरोध में जब ये लोग आवाज़ उठा रहे हैं तो इनको सीबीआई और ईडी का जो है कि डर दिखाकर इनको मुंह बंद किया जा रहा है। इसके वजह से ये लोग चुप्पी साधे हुए हैं। तो मतलब आप लोग ठान लिए हैं कि पूरा जो ईवीएम तोड़िए देंगे पूरे देश का? ईवीएम हम लोग देश हित में तोड़ेंगे, अपने देश और अपने संविधान, अपने आने वाला जनरेशन को बचाने के लिए तोड़ेंगे। हमारा कोई शौक़ नहीं है कि हम लोग माने कानून के विरोध में कोई काम कर रहे हैं, लेकिन एक समस्या आ गई कि भाई वो गुलामी हमारे पर थोपना चाहते हैं और हम गुलामी स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। तो इसके वजह से हम लोग जो है किसी भी कीमत पर ईवीएम मशीन तोड़ी जाएगी। इसके लिए चाहे गोली खाना पड़े, चाहे जेल जाना पड़े, चाहे फांसी लटकाना पड़े। डर नहीं लग रहा है आप लोगों को? डरना, हमारे महापुरुष जब नहीं डरे, हजारों साल से संघर्ष करते आ रहे हैं, तो हम क्यों डरेंगे? आपको बताते हैं कि भीमा कोरे गाँव में हम लोगों के जो पुरखे थे, 500 लोग 28,000 ब्राह्मणों को मारे। तो हम लोग तो उन्हीं के वंशज हैं ना, तो हमको किस बात का डर है? चलिए, तो ये थे रामाशंकर मूल निवासी जी, जिन्होंने अपनी बातें ईवीएम से रिलेटेड रखी। बाकी इन लोगों का जो प्लान है ईवीएम तोड़ने का, आप लोग इसको कैसे देखते हैं हमें कमेंट कर प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।